वचन निकालेंगे भजन संहिता 63 उसका 1 से लेके 3 तक पढ़ेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 63 उसका 1 से 3 63। ध्यान दें जितने भी जन मुझे सुन रहे हैं, वचन को ध्यान से सुने। क्या वचन बात कर रहा है इस जगह पे? दोबारा पढ़ो। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, मेहनत से ढूंढूंगा। पढ़ो। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। किसका प्यासा है? परमेश्वर का। किसको खोजूंगा? परमेश्वर को, उसकी हजूरी को। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया। किसका अभिलाषी है? परमेश्वर का। फोन का नहीं, गाड़ी का नहीं, बंगले का नहीं। दाऊद इस जगह पे क्या कह रहा है? मेरा मन परमेश्वर का अभिलाषी है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। पढ़ो। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखो, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की और कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। हालेलुया। हमारे इस जीवन से उत्तम, बेहतर उसकी करुणा है। मेरे जीवन से बेहतर उसकी करुणा है। हालेलुया। बिल में लिखता है, भजनकार कहता है कि मैं उसे ढूंढूंगा, प्रयत्न करूंगा, प्रयत्न उसे ढूंढूंगा। उसे ढूंढना, उसके खोजी होना, उसकी बाट को जोना, ये प्रभु की इच्छा है हम सबके जीवनों के लिए। हालेलुया। आप हो सकता है एडवोकेट हो, आप हो सकता है टीचर हो, आप हो सकता है डॉक्टर हो, आप हो सकता है आईएएस ऑफिसर हो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके खोजी बने। प्रभु यत्न से उसे ढूंढें, उसकी प्रेजेंस के भूखे और प्यासे हों। जैसे हिरनी पानी के लिए प्रभु चाहता है हम उसके भूखे और प्यासे हो जाएं। हालेलुया। उसे उसकी बाट जोना, उसके विषय में विचार करना, ध्यान लगाना, सृष्टिकर्ता की उपासना करना, उसके पास दोबारा लौट आना, प्रयत्न करना, उसको जानना, उसके वचन में से सीखना, उसको अधिकतर अपने जीवन में अपना समय उसके साथ व्यतीत करना। ये प्रभु की इच्छा है आपकी और मेरे लिए। हालेलुया। भजन संहिता 10 का 4 निकालेंगे। भजन संहिता 10 उसकी 4 आयत। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वो लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। अब समझ रहे हो? दुष्ट जन, बाइबल कहती है, अपने अभिमान के कारण, घमंड के कारण, अपनी ईगो के कारण की कहता है वो कि वह लेखा नहीं लेने का, और उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, इन द प्राइड ऑफ हिज फेस द विकेड डज नॉट सीक गॉड। कहता है, इंग्लिश में लिखा है कि उसके घमंड के कारण वो प्रभु की खोज नहीं करता। मैं ठीक हाँ, मैं सेट हाँ, मेरे को चंगी जॉब है, चंगा पैसा है, मुझे प्रभु की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है, दुष्ट है वो जन जो प्रभु की बात नहीं चाहता। कहता है मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को संभाल सकता हूं, मैं अपने बच्चों को संभाल सकता हूं, मैं अपने परिवार को संभाल सकता हूं, और मुझे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। जिसने उसको बनाया है उसकी आवश्यकता नहीं है। हर एक जन को, हर एक प्राणी को उसकी आवश्यकता है। लेकिन सूरज जो सुबह उठता है, सुबह निकलता है, ये उसकी आज्ञा पे निकलता है। ये पक्षी जो सुबह उठते हैं, ये सबका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, एक बनाने वाला है।
उसकी खोज करना, प्रार्थना में उसकी खोज करना, वचन में उसकी खोज करना, उपवास में उसकी खोज करना, उसकी बाट जोना, चर्च आकर उसकी बाट जोना, प्रभु की सेवा करके उसकी बाट जोना, प्रभु के कामों में लगकर उसकी बाट जोना, उसमें लगे रहना। ये प्रभु की इच्छा है हमारे लिए। एक रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत करना। आज एक व्यक्ति सारे रिश्तों पे काम कर रहा है सिवाय एक को छोड़ के। सारे रिश्तों को सेटल करने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को निराश पा रहा है क्योंकि एक भी रिश्ता ठीक नहीं चल रहा। आज जरूरत बाकी रिश्तों को संभालने की नहीं है, एक रिश्ते को पकड़ने की है। बाकी के सारे रिश्ते आपके खुद ठीक हो जाएंगे। मेरा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ, कितना गहरा संबंध है प्रभु के साथ, कितना गहरा रिलेशन है मेरा प्रभु के साथ। आज मुझे अपने आप से बात करने की जरूरत है। हालेलुया, ये प्रभु की इच्छा है। 9 का 10 निकालेंगे भजन संहिता, इसी के पीछे 9 का 10। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। हालेलुया, तेरे जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। क्यों भरोसा रखेंगे? इस बात के कारण क्योंकि यहोवा तूने अपने खोजियों को, जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो उसको खोजते हैं, ढूंढते हैं, प्रयत्न करते हैं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसका हाथ कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया। हम याव से क्यों जीते हैं? क्योंकि जिसकी हम खोज करते हैं, जिसके साथ ये रिश्ता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। बहुत सारे लोग, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਕ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ त्यागे हुए थे और एक टाइम ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, पढ़े लिखे और सब कुछ। एक टाइम पे IAS ऑफिसर लग गया बंदा। वो बता रहा है कि पता नहीं दूर दूर से ऐसे रिश्तेदार जो मैं जानता भी नहीं था मुझे बता रहे हैं, हाँ भाई मैं तेरी चाची बोल दिया, हाँ भाई मैं तेरी मम्मी बोल दिया, हाँ भाई मैं ही तेनू बचपन च देख के बोलता सी कि ये अफसर लगेगा, मैं ही तेनू दुआ देती थी। और सब कह रहे हैं मुझे कॉल आने लग गई। ऐसे लोग जो सिर्फ आपकी पोजीशन के द्वारा आपके साथ है, चीजें चली गई, अब पैसा नहीं है, कहां पे है वो रिलेशन? कौन से रिश्तों पे आज आप काम कर रहे हो? एक रिश्ता बाइबल में लिखा है प्रभु के साथ, जो कहता है वो अपने खोजियों को कभी भी छोड़ता नहीं है, कभी भी त्यागता नहीं है। आपने सबने आपको क्यों नहीं छोड़ दिया? बाइबल में लिखा है प्रभु आपको नहीं छोड़ता। मैं बात कर रहा था, वचन में लिखा है एक दूध पिलाती मां अपने बच्चे को छोड़ सकती है, परंतु यहोवा अपने खोजियों को कभी ना त्यागेगा। हालेलुया। और मैं बात कर रहा था, मैंने कहा ध्यान दो, वचन में सिर्फ मां नहीं लिखा, वचन में लिखा है दूध पिलाती मां। 6 महीने 7 महीने 8 महीने बच्चा मां के दूध के ऊपर पलता और बड़ा होता है। अब समझ रहे हो, वो एक बहुत गहरा रिश्ता होता है। बाइबल लिखा है वो रिश्ता भी झूठा पड़ सकता है, परंतु जो यहोवा के खोजी हैं वो कभी भी यहोवा के द्वारा त्यागे ना जाएंगे। हालेलुया। उसकी खोज करो, उसके साथ अपना रिश्ता बलवंत करो, उसमें बने रहो, उसकी बात को, जो मैं आपको बोल रहा हूं वो आपको लज्जित ना होने देगा, वो कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। बाइबल लिखा है चाहे मैं अंधकार की तराइयों से होके क्यों ना गुजरूं तो भी ना डरूंगा, क्योंकि मेरा यहोवा मेरे संग संग है। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है उसके साथ हम रिश्ता मजबूत करें, उसमें बने रहें, प्रभु की बाट को जोते रहें, उस पे ध्यान लगा के रखें, उसके उपकारों को याद करते रहें, वो भले भले कामों को याद करें जो आगे उसने मेरे जीवन में करे हैं।
उसकी महिमा करते जाना, उसका धन्यवाद करते जाना, उसके नाम को ऊंचा उठाते जाना, उसकी परस्तिश करते जाना। हालेलुया। वचन 14:2 भरा पड़ा है भजन संहिता। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। हालेलुया। बाइबल लिखा है प्रभु स्वर्ग से नीचे की ओर देख रहा है। क्या देख रहा है? किसको ढूंढ रहा है? कौन सा व्यक्ति ढूंढ रहा है? हाँ, किसको ढूंढ रहा है? पढ़ो। किसको? परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि कोई बुद्धिमान है, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। आज प्रभु ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जो परमेश्वर के खोजी हैं, जो प्रभु की बाट जो रहे हैं, जो प्रभु पे ध्यान लगाए हुए हैं, जो प्रभु की परस्तिश कर रहे हैं। प्रभु ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को। हालेलुया। प्रभु उन लोगों का खोजी है जो प्रभु के खोजी हैं। हालेलुया। प्रभु उन लोगों को ढूंढ रहा है जो प्रभु के पीछे, प्रभु की परस्तिश, प्रभु की बात जो रहे हैं। हालेलुया। सामर्थी वचन। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि करी, पृथ्वी पे, स्वर्ग से उसने पृथ्वी पर दृष्टि करी कि देख कि कोई बुद्धिमान है। अब समझ रहे हो, प्रभु के खोजी बुद्धिमान है। बुद्धिमान है वो व्यक्ति जो प्रभु की बाट जोता है। हालेलुया। अगर आप प्रभु की बाट जोते हो, आप बुद्धिमान हो। ये प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु को सेंटर रखना। बहुत बारी अपने कामों में हम सारे सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। अच्छा, शायद ये बंदा करा देगा, शायद इस रीति नाल हो जाएगी, शायद ये अवसर, शायद इथे काम बन जाएगा। और आखिरी में जब कहीं नहीं होता तो याद आता है शायद प्रभु ही उन करेगा, शायद प्रभु को ही जाना पड़ेगा। आज आखिरी हमारी लिस्ट में आखिरी नंबर पे बहुतों ने परमेश्वर को रखा हुआ है। आखिरी में याद आता है, पहले सिर्फ अपनी मेहनत, अपनी चीजें, शायद ये बंदा, शायद ये, और आखिरी में निराश होके शायद प्रभु ही। धन्य है वो पुरुष जो उसकी बाट जोते हैं, जो उसकी खोज करते हैं। हालेलुया। आप जब किसी चीज को फेस कर रहे हो, तो लोग नहीं, या ये कांटेक्ट नहीं है, पैसा नहीं, परमेश्वर आपके फर्स्ट पॉइंट में होना चाहिए। परमेश्वर आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि प्रभु किस रीति से मुझे इस जगह से निकालेगा। हालेलुया। कोई भी युद्ध दाऊद लड़ने जाता था, बाइबल कहती है वो सबसे पहले प्रभु के सम्मुख जाता था। प्रभु, क्या मैं जाऊं या नहीं? वो कभी भी अपनी सेना की ओर नहीं देखता था, वो कभी भी अपने हथियारों की ओर नहीं देखता था कि मैं कितना बलपूर्वक हां। वो प्रभु की ओर, प्रभु मैं जाऊं या नहीं? प्रभु उसकी लाइफ में प्राथमिक स्थान था, वो प्रभु का खोजी था। जब उसने पाप किया था, और जब वो भविष्यवक्ता आया उसके पास कि तूने पाप किया, तूने ये किया है, बाइबल लिखा है उसके बाद तुरंत वो प्रभु के सम्मुख चला गया। उसने कोई एविडेंस या प्रूफ मिटाने की कोशिश नहीं करी, इसको भी मार दूं, इसको भी मार दूं, किसी को पता ना चले। उसने इधर उधर की चीजें नहीं सोची। सबसे पहले जब भविष्यवक्ता ने बोला, उसके ध्यान में परमेश्वर आया, और बाइबल कहती है वो बैठ गया घुटनों पे, परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, अपनी दया के अनुसार, अपनी करुणा के अनुसार मुझे माफ कर। इंस्टेंटली वो प्रभु के पास गया। हर समय, हर बात, हर परिस्थिति में वो प्रभु के सम्मुख चला जाता था। प्रभु अपनी दया मुझ पे दिखा। उसके बेटा जो एब्सलोम था उसके विरुद्ध खड़ा हो गया। उसने अपनी आर्मी पे ध्यान नहीं लगाया और अपने हथियारों को बलवंत नहीं किया, वो प्रभु के सम्मुख गया।
प्रभु मैं अपने आप को नहीं बचा सकता, पर प्रभु मैं तेरी बाट जोता हूं, तू मुझे निकाल, तू मेरी ओर से लड़, तू मुझे बचा। प्रभु की बाट चुनो, प्रभु आपकी लाइफ में प्रथम स्थान हो। आज बहुत लोग आशीष लेके भूल जाते हैं उसको जिसने आशीष दी है। आज बहुत लोग चंगाई लेके भूल जाते हैं उसको जिसने चंगाई दी है। बहुत लोग छुटकारे पाकर भूल जाते हैं उसे जिसने छुटकारे दिए हैं। याद रखो कहां से प्रभु ने निकाला है। याद रखो जब कोई वैद्य आपको ठीक नहीं कर पाया, प्रभु ने अपनी चंगाई का हाथ आप पर बनाया। याद रखो हमेशा उस बात को। जब 4 दिन मिल गए थे वैद्यों से कि इसके बाद तो मुर्दा इसके बाद जी नहीं उठेगा, सारी चीजों की तैयारी हो गई, लकड़ें खरीद ली, उस दौरान प्रभु ने आप पर करुणा की। याद रखो उस पल को। आज क्या मैं इतना बलवंत हो गया हूं, आज अगर मुझे व्हील चेयर से प्रभु ने खड़ा कर दिया है तो आज मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं प्रभु को उसका समय दे सकूं। इतना व्यस्त, इतना बिजी ना हो जाओ कि जिसने आपको खड़ा किया है उसके लिए ही समय ना बचे। इतने कामों में ना उलझ जाओ कि जिसने आपको बोलना और चलना सिखा दिया आज उसी के लिए समय ना बचे। कभी भी ना भूलो उसके उपकारों को। आज प्रभु मुझे क्यों ब्लेस करे, ताकि मैं संसारिक कामों में उलझ जाऊं? प्रभु की इच्छा है हर एक चीज आपको देकर कि आपका रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत हो। वो चंगाई है, वो छुटकारा है, वो आशीष है, ये सारी चीजें इसलिए है कि आपका रिश्ता प्रभु के साथ और मजबूत हो। हालेलुया। प्रभु आपसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है। आपकी धन दौलत से प्यार नहीं करता प्रभु, प्रभु आपसे प्यार करता है। याद रखना, जब आप आए थे प्रभु को नहीं जानते थे, प्रभु ने उस टाइम पे दया करी। प्रभु ने कोई शर्तें नहीं रखी आपके साथ कि ये कर तब तुझे ये दूंगा, ये कर, ऐसे ऐसे चढ़ावा चढ़ा तब तेरा कुछ करेगा। प्रभु ने मुफ्त में, फ्री, सब कुछ फ्री में आपकी लाइफ में करा है। याद रखना, याद रखो। खोजी इतने इतने लाखों जो वेंटिलेटर पे पड़े हैं, सिर्फ ऑक्सीजन के पैसे देते हैं अस्पतालों में, लाखों वेंटिलेटर पे जो ऑक्सीजन होती है। और यही ऑक्सीजन प्रभु डेली कितनी ऑक्सीजन ले रहे हो दिन भर में, हमेशा उसके धन्यवादी रहो, उसका ध्यान करते रहो। अब कोई भी क्यों नहीं हो, अब जवान हो, अब टीनेजर हो, अब एडल्ट हो, अब कोई भी क्यों नहीं हो, कोई भी प्रोफेशन आपका क्यों नहीं है, प्रभु की बाट जोड़ना, प्रभु में बने रहना, प्रभु की इच्छा में लगे रहना, प्रभु पे ध्यान लगाए रखना, ये प्रभु की इच्छा है हमारे लिए। आप पेरेंट्स क्यों नहीं हो, आप बच्चे क्यों नहीं हो, हर एक जन की जिम्मेदारी है प्रभु में बने रहना। भजन संहिता 27 उसका 8 और 9 पढ़ेंगे। प्रभु देख रहा है, प्रभु देख रहा है, धरती पे देख रहा है। 27 उसका 8 और 9। तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा। तू मेरा सहायक बना है, हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। हालेलुया। लेकिन मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हालेलुया। यहोवा कह रहा है, यहोवा ने कहा, बाइबल कहती है अगर आप 8 में पढ़ती हो, मेरे दर्शन के खोजियो। इंग्लिश में लिखा है 8 में जब आप पढ़ती हो, यू हैव सेड सीक माई फेस। प्रभु के खोजी होना, उसकी प्रेजेंस के खोजी होना, उस पर ध्यान लगाए रहना। सीक माई फेस। और दाऊद कहता है
माई हार्ट सेज टू यू, योर फेस लॉर्ड डू आई सीक। प्रभु तुझे ही, तेरा ही मैं खोजी रहूंगा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। हालेलुया। दाऊद के पास सब कुछ आ गया था, बट फिर भी जो प्रभु का स्थान था वो प्रभु का था। बाइबल में लिखा है, दाऊद बोलता है, मेरा मन आनंद से भर गया जब मैंने जाना कि मैं प्रभु के घर जा रहा हूं। हालेलुया। सब कुछ था उसके पास, मेरा मन आनंद से भर गया। बाइबल लिखा है, जब वाचा का संदूक इज़राइल में दोबारा लाया गया, वो नाचा, उसको कोई सुध बुध नहीं थी, कपड़े इधर, और वो नाचा आनंद में, जो प्रभु की प्रेजेंस में वो नाचा। पत्नी कह रही है, तेरी दासियां तुझे देख रही हैं, हाँ, तेरे कपड़े इधर उधर देख रही हैं, तुझे पता नहीं है तू राजा है, तूने अपने आप को तुच्छ किया। ने कहा कि मेरे परमेश्वर के लिए जिसने मुझे राजा बनाया है, अगर इससे भी तुच्छ बनना होगा उसके लिए, तो मैं तैयार हूं बनने के लिए। प्रभु का आपके जीवन में प्रथम स्थान होना, हर एक चीज से बढ़ के। हालेलुया। 34 उसका 10 भजन संहिता। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। जवान सिंह, जवानी च हमने कहा है जो शिकार करता है। जवान सी मतलब वो एक्टिव होता है, वो फास्ट होता है, उसके पास पूरी शक्ति और जान होती है, और वो आसानी से अपने शिकार को पकड़ लेता है। कहते हैं उस शेर को भी, जो जवान है, बल है, सामर्थ्य है, तेज दौड़ सकता है, उसको भी घटी हो सकती है, वो भी भूखा सो सकता है, परंतु उसके खोजियों को, जो उसकी बाट जोते हैं, जो उस पर ध्यान लगाए रहते हैं, बाइबल कहती है उन्हें किसी भी भली बात की घटी ना रहेगी। हालेलुया। उसके खोजियों को, उसके डरवैयों को किसी भली बात की घटी ना रहेगी। आज हमें प्रभु की बाट चुनना है। आज हम सारी चीजों को ढूंढने में लगे हुए हैं। मेरे काम का कोई सोर्स मिल जाए, कोई कॉन्टैक्ट मिल जाए जिसके द्वारा मेरा काम हो जाए, किसी की सिफारिश मिल जाए, काम हो जाए, कोई पार्टी मिल जाए जेड़ा मेरा प्रोजेक्ट पैसा ला दे तो मेरा काम बन जाए। हम बाहर संसार में चीजों को ढूंढ रहे हैं, शायद इधर से मेरी सहायता आ जाएगी। क्या जवान सी को घटी हो सकती है, परंतु उसके खोजने वाले को, किसके खोजने वालों को? परमेश्वर के। आज हमें संसार में चीजें खोजने की जरूरत नहीं, आज जरूरत है कि प्रभु को खोजें, उसकी हजूरी को खोजें, उसकी प्रेजेंस की बाट को जोएं। चल गए उसके खोजियों को कोई भली बात की घटी ना होगी, कोई भी भली बात की घटी ना होगी। हालेलुया। उसके खोजी होना, उसकी प्रेजेंस को प्रथम स्थान देना अपने जीवन में। प्रभु आप मेरे जीवन में। आज पूरे दिन में कितना विचार प्रभु पे लगाते हैं, कितना ध्यान प्रभु पे है। संडे थर्सडे आने का कितना उत्साह रहता है आपके अंदर कि आज मैं प्रभु के घर जाना है। प्रभु की प्रेजेंस, प्रभु के उपकारों को कितना ध्यान में लाते हैं, गवाहियों को कितना याद रखते हैं, अपने जहां से निकले हैं कितनी बार उसको दोहराते हैं, प्रभु कहां था और कहां ले आया। कितना धन्यवाद निकलता है मुंह से। देखो अपने जीवनों को, कितना टूट हिस्सा है प्रभु के साथ, क्या रिलेशन है प्रभु के साथ, कितना समय है प्रभु के साथ। ध्यान लगाओ। थक चुके हो परिस्थितियों में, थक चुके हो एडिक्शन में, थक चुके हो बुरी आदतों के साथ, थक चुके हो बीमारियों में, थक चुके हो एक जगह पे अटके रहने के कारण, प्रभु की बाट जोना शुरू कर दो, प्रभु पर ध्यान लगाना शुरू कर दो, प्रभु की बातों पर मनन करना शुरू कर दो। आपके बंद रास्ते खुलेंगे यीशु के सामर्थी नाम से।
आमीन।